हेलो बच्चों, मैं अवधेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं गणित का तीसरा अध्याय चल रहा है जिसकी विविध प्रश्नावली। इसके हमने 8 प्रश्न हल किए हैं। प्रश्न संख्या 9 की शुरुआत आज है। तो 9वां प्रश्न ये है कि ए बराबर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर आई। तो 4 विकल्प दिए गए, चारों में से कौन सा सत्य है? तो हल करते हैं, अपने आप जो उत्तर आएगा वही सत्य है। चूंकि ए स्क्वायर का मान किसके बराबर दिया है? आई के, और मान आपको ए का दिया गया है। ए स्क्वायर को या करके लिख सकते हैं ए इंटू ए, ये भी तो बराबर आई ही होगा। ए का मान जो है वो रखते हैं अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू पुनः ए का मान वही अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बराबर आई का मान 1 0 0 1। बात समझ में आई? अब आप इसका गुणा करिए। अल्फा का गुणा अल्फा से अल्फा स्क्वायर, अल्फा का गुणा हो गया बीटा का गुणा गामा से, तो प्लस बीटा गामा। समझ में आई बात? अब अल्फा का गुणा बीटा से तो अल्फा बीटा, बीटा का गुणा अल्फा से माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। गामा का गुणा अल्फा से अल्फा गामा, गामा का गुणा अल्फा से माइनस अल्फा गामा, गामा का पहाड़ा बीटा से तो बीटा गामा, और अल्फा का पहाड़ा अल्फा से प्लस अल्फा स्क्वायर। समझ में आई बात? बराबर 1 0 0 1। ये तो दोनों कट गए, कितना बचा यहाँ पर? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0, ये भी वही है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर कितना? 1 0 0 1। समझ में आई बात? अगर मैं तुलना करूं दोनों एक से ही बराबर हो रहे हैं, बाकी जीरो तक तो रहना ही नहीं है। क्या मतलब इसका? तो क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों की तुलना करने पर जब करेंगे आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। बात समझ में आई ना? ये सब उधर जाएंगे तो 1 माइनस बीटा गामा और माइनस क्या होगा? अल्फा स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन में ये कोई ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। बराबर करके क्या बचेगा? 0 बचा। समझ में आई बात? ये प्रश्न संख्या 9 यही था इसका बहुविकल्पी के रूप में। 10वां प्रश्न है कि यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही है तो वो कैसा आव्यूह है? मतलब मान लेते हैं कि आव्यूह है, माना एक आव्यूह ए सममित व विषम सममित दोनों है, अर्थात अगर दोनों है इसका मतलब ए ट्रांसपोज जो होगा वो ए के बराबर आएगा जब सममित है तो, और ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के बराबर आएगा क्योंकि विषम सममित भी है। और दोनों का ट्रांसपोज ए और माइनस ए के बराबर आ रहा है और कह रहा दोनों है भी। तात्पर्य यह है कि ए और माइनस ए बराबर होगा इस हिसाब से, यही तो होना चाहिए। यह तभी संभव होगा यदि ए बराबर हो किसके? माइनस ए के। माइनस ए इधर आएगा, ए प्लस ए बन जाएगा बराबर कितना? 0। तो 2a बराबर क्या आएगा? ए बराबर कितना आया? अर्थात ये तभी संभव होगा जब ए शून्य आव्यूह होगा। ये स्थिति ऐसी कि अगर कोई आव्यूह सममित और विषम सममित दोनों है तो ये कब पॉसिबल है? जब वो आव्यूह एक शून्य आव्यूह है। अन्य की स्थिति में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ऑप्शन में दिया है शून्य आव्यूह, आपके ऑप्शन में दूसरा सही है। ए जो है वो एक क्या है? शून्य आव्यूह है। ठीक, 15वां है इसका पुराने से और नए से 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न इसका यह है कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह है और इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए, तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a ये किसके बराबर है? ये दिया गया है ए स्क्वायर का मान किसके बराबर है, और ये आपको इसका मान ज्ञात करना है। आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब होता कितना? ए क्यूब अर्थात आई क्यूब प्लस बी क्यूब अर्थात ए क्यूब प्लस 3ab, नहीं 3a स्क्वायर भी वाला डायरेक्ट लगाएं, प्लस 3a स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर बी मतलब ए प्लस 3ab स्क्वायर, तो प्लस 3a का मतलब आई, बी स्क्वायर का मतलब कितना? ए स्क्वायर, और माइनस 7 जो दिया है। बात समझ में आई इतनी?
चाहे आई का स्क्वायर करिए, क्यूब करिए, पावर 4 करिए, हमेशा आई का कुछ भी पावर करे उत्तर आई आएगा। इसका मतलब ये उत्तर कितना आया, आई। ए क्यूब को मैं ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकता हूं, प्लस 3i स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, आई। ए लिखा गया आई ए, प्लस 3i ए स्क्वायर को मैं ए लिख सकता हूं, दिया है, ए स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया जाए, ए लिख दिया जाए, और माइनस कितना 7a। समझ में आई बात, सब कुछ सही लगा रहे हैं, सही है। अब देखिए i प्लस ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर की जगह ए लिख सकते हो, फिर से ए इंटू ए आया, ए इंटू ए की जगह क्या लिख सकते हो, फिर से ए लिख सकते हो, और प्लस 3ia, आई ए को ए कहते हैं केवल, आई का मान कितना होता है, 1 होता है। इसका अर्थ हुआ ये आया 3a, प्लस यहां पर भी कितना लिखेंगे 3a, और माइनस कितना 7a। समझ में आई बात। अब ये बताइए आई का मान रखेंगे 1 या आई रहने दे, प्लस 3 3 6 1 7, 7 से 7 कट गया, मतलब ये पूरा मिलकर 1 से कटा, उत्तर कितना बचा। इसका मतलब आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a, यदि ए स्क्वायर बराबर ए ऐसा है तो उसके किसके बराबर आएगा, आई के बराबर आएगा। कौन से ऑप्शन में दिया है आई, ऑप्शन सी दिया है, इसका मतलब इसका ऑप्शन सी सही है। इसमें ऑप्शन कौन सा सही था, बी सही था, और इस वाले में ऑप्शन कौन सा सही है भाई, ऑप्शन सी सही है। समझ में आई बात। ये अध्याय समाप्त हुआ।